कौन कहता है कि मौत सिर्फ जिस्म की होती है? मौत तो सपनों की, रिश्तों की और उम्मीद की भी होती है। गेहूं का दाना भी तो जब जमीन में डाला जाता है तो पहले सड़कर मरता है और फिर बहुत सारा फल लाता है। आज तू भी शायद मरा सा हो, अधलोक के कुंड में गिरा सा हो। मरकर दफन हो चुकी हूं तेरी बरकतें और मेल मिलाप हो चुका हो तेरा अनर्थ से। जिंदा हो जाएंगी तेरी उम्मीद और तेरे सपने, खुदावंद यहोशुआ की मृत्युंजय सामर्थ से, मृत्युंजय सामर्थ से, मृत्युंजय सामर्थ से, मृत्युंजय सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल और एक बार फिर आपका वेलकम है मृत्युंजय सामर्थ में। और एक बार फिर हम प्रभु के वचन से कुछ सीखने आ रहे हैं, कुछ गवाही के जरिए आशीषित होने आ रहे हैं। और ज़रूर प्रभु एक बार फिर हमारे इस आधे घंटे को बहुत आशीष से और बरकत से भरने आ रहा है। और प्रभु ज़रूर हमसे पर्सनली तौर पर बातचीत करने आ रहे हैं, हमसे रूबरू होने जा रहे हैं। और आप ज़रूर कुछ नया ज़रूर आज सीखने जा रहे हैं और आशीषित होने आ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए जो बाइबल में से कलाम को, जिस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, वो वही जो लास्ट टाइम मैंने मत्ती 11 उसको हम पढ़ेंगे। मत्ती 11 उसका 28 से 30, जहां पर ऐसा लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु अपने वचन के पढ़े आने और सुनाने पे आशीष दे। हम एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रे पाक पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि इस वचन पर अपनी आशीष, अपना अनुग्रह, अपनी महिमा, अपना सामर्थ होने लिए। और वाकई में इस वक्त अपने लोगों से रूबरू होइए। मेरे होठ और जुबान पे अपना मसा, अपना अभिषेक दीजिए कि आप अपने लोगों से बातचीत करें और निश्चय ही इस बात की जो गहराइयां हैं, इस कलाम की जो बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, वो आप अपने लोगों को बताना कि वो आशीषित हों, बरकत पाएं। यहोशुआ लास्ट टाइम हम सीख रहे थे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं इसी टीचिंग को अब आगे कंटिन्यू करने आ रहा हूं कि किस तरीके से यीशु मसीह के द्वारा हम विश्राम पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, और किस तरीके से प्रभु हमें छुड़ा लेता है शैतान के जुए से और शैतान के बोझ से। जब हम जुए के बारे में हम सीख रहे थे, हमने ये सीखा जुआ किस तरीके से शैतान लोगों के ऊपर डालता है, उसे उनको उसके अंदर बुरी तरीके से फिक्स कर देता है, उसमें उन्हें जोत देता है। और क्या होता है कि वो किस तरीके से उन बंधनों में बंध जाते हैं और किस तरीके से वो उस टॉर्चर को, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो या मेंटली हो, सहते हैं। लेकिन फाइनली यीशु मसीह अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से, अपने कुवत, अपनी ताकत से उस जुए को तोड़ देते हैं शैतान के, और उस बंधन को खोल देते हैं। जुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि जो किसी जानवर, जो बोझ होते हैं, उनकी गर्दन पे जो फिक्स होता है लकड़ी का एक पट्टा, जो उन्हें बुग्गी से, ट्रॉली से फिक्स करता है, जिससे वो बोझ हो सके, उसे जुआ बोला जाता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि उस जुए को क्या करते हैं, वो प्रभु हटाते हैं और छुड़ाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, जो मैं आगे की बात बताना चाहता हूँ, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बीमारियां होती हैं, या कोई दुष्टात्मा या कोई बहुत बड़ी जादू टोने की ताकत उन्हें सताती है, उनको टॉर्चर करती है, और वो बहुत सारी चीज़ों पे पास जाते हैं, बाबाओं के पास, इधर और उधर, और बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करते हैं कि वो किसी तरीके से छुटकारा पा सकें, पर उनकी ज़िंदगी में छुटकारा नहीं आ पाता है। लेकिन प्रार्थना में जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना होती है। प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही उन्हें क्या करते हैं, छूते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये छुटकारा आ जाता है, ये डिलीवरेंस आ जाती है। लेकिन अब सारी बात यहां पर अधूरी है, क्योंकि ये बात अभी आधी है। असली बात यहां शुरू होती है कि जब उनकी जिंदगी में छुटकारा आ गया है, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह ने उस जुए को तोड़ दिया, उस बोझ को हटा दिया है, वो दुष्टात्माओं से, बीमारियों से, रोग से छुटकारा पा चुके हैं, चंगाइयाँ पा चुके हैं, जादू टोने की ताकतों से वो आज़ाद हो गए हैं। लेकिन कहानी अब असली शुरू होती है कि अब आगे वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आगे क्या होता है कि जब लोग छुटकारा पा जाते हैं, चंगाई पा जाते हैं, तो वो यीशु मसीह को भूल जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में उनकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में चमत्कार आ जाते हैं, कुछ अलौकिक, कुछ सुपरनैचुरल हो जाता है उनके साथ। वो उसके बाद अपनी ब्लेसिंग को या अपने मिरेकल को या अपने ब्रेक थ्रू को ले लेते हैं, बट उसके बाद वो प्रभु को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है पता है? या फिर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में दोबारा लौट जाते हैं, और जब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि जिस वो बदकारी से, लानत से, बुराई से, बंधन से
दुष्ट आत्मा से, विचक्राफ्ट, जादू टोने की ताकत से आज़ाद हुए थे, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं और वो दोबारा बीमार होने लगते हैं, वो दोबारा उन्हीं चीज़ों के ज़रिए सताए जाने लगते हैं। सबसे बड़ी वजह क्यों है? क्योंकि ये मत्ती 11:28 हम पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं कि बोझ से दबे लोगों और थके मांदे लोगों मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। प्रभु ने विश्राम कब देंगे? विश्राम हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो बोझ और वो जुआ नहीं हटेगा। प्रभु ने वो हटा दिया तो हम रिलैक्स हो गए। अब हम क्या हो चुके हैं? बिल्कुल रिलैक्स। इसलिए जब प्रार्थनाएं होती हैं, ब्रेक थ्रू होते हैं, कहीं ना कहीं हम इनकाउंटर पाते हैं होली स्पिरिट का, हम एक अलग अनुभव महसूस करते हैं, हमारा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, हल्कापन महसूस होता है, हम लाइट को देखते हैं या हम कुछ और देखते हैं, हमें कुछ अलग अलग महसूस होती हैं बातें, ठीक है, जब हम होली स्पिरिट का इनकाउंटर पाते हैं। पर उसके बाद जब लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, इवन उसकी सामर्थ को चखने के बाद, तो पता है क्या होता है? वो दोबारा बीमार होने लगते हैं, दोबारा वही लानते उनकी ज़िंदगी में काम करने लगती है। मैं आपको एक बहन का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जगह हरियाणा में और दिल्ली के बीच में गांव है, उस जगह प्रार्थना करने गया था और वहाँ पर एक बहन थी और उस बहन के साथ दिक्कत ये थी, उसे सालों से उसको दिक्कत हो रही थी, उसकी आंखों में कुछ जलन मस्ती थी और आंखों में जब उसकी जलन मस्ती थी तो उसके पानी रिसता रहता था। प्रार्थना चल रही थी, बस प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें बुलाऊं। मैंने उसे बुलाया बहन को और वो आके खड़ी हुई, हमने प्रार्थना करनी शुरू करी और जब पवित्र आत्मा की और ज़्यादा जुम्बिश हुई, और ज़्यादा पवित्र आत्मा काम कर रहा था, तो वो जो डीमंस उस बहन को सता रहे थे वो मैनिफेस्ट हो गए, प्रगटीकरण हो गया उनका। और हम प्रार्थना कर रहे थे, वो चीज़ क्या होने लगी? रिवील होने लगी, मैनिफेस्ट होने लगी और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगी। होते होते ये एक स्पिरिचुअल वार हो चुका था और होते होते उसमें एक नहीं कई डीमंस थे और करीब करीब हमें 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे हमने प्रार्थना करी और उसके बाद प्रभु ने अपनी सामर्थ और महिमा को प्रकट करी। वो पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो गई, प्रभु की स्तुति हो। और जब वो आज़ाद हो गई तो उसकी जो जलन होती थी और हर टाइम उसकी आंखों में से पानी निकलता था, वो निकलना बंद हो गया। शायद उसके ऊपर किसी ने कर रखा था, शायद किसी घर के इंसान ने ही, या प्रभु बेहतर जाने, लेकिन उसका पानी रिसना बंद हो गया। उसके बाद मैं करीब 3-4 महीने बाद फिर उस जगह पे गया प्रार्थना करने के लिए और इत्तेफाक से ये बहन भी वहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने कहा अब तो वो दिक्कत नहीं होती है जो आपको हुआ करती थी, आंखों में जलन और पानी। कह रही नहीं भैया अब बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम से ना मेरे दोबारा से आंखों में जलन थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई यानी। मैंने कहा वाओ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ प्रार्थना कितनी करती हो और बाइबल कितनी पढ़ती हो? कह रही भैया वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सपोज कीजिए कि एक पानी की बोतल है या एक कांच की बोतल है, सपोज कीजिए कांच की बोतल है, उस कांच की बोतल में पानी पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, वो गंदा हो गया है, मटमैला हो गया है या बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है वो पानी उसके अंदर। और वो पानी हमने क्या करा, निकाल के फेंक दिया, उस बोतल को अच्छी तरीके से मांज दिया और धो दिया और अब उस बोतल को खाली करके रख दिया। लेकिन आपको पता अगर उस बोतल को आपने खाली रहने दिया तो शैतान दोबारा से उसके अंदर गंदा पानी भर देगा। तो इसीलिए अगर वो बोतल खाली रहेगी तो दिक्कत वाली बात है, शैतान उधर दोबारा अपना काम कर सकता है। उसे जगह ही मत दीजिए खाली जगह को भरने की, इसलिए उस खाली जगह को भर दीजिए। इसलिए मैंने कहा बहन जब साफ पानी भर देगी तो फिर शैतान को पानी भरने की जगह ही नहीं मिलेगी, वो नहीं भर पाएगा। आपकी गर्दन पे शैतान ने जुआ रखा हुआ था और जिस बोझ के तले आपको दबा रखा था वो बोझ आपकी गर्दन पे से हट गया है। जब वो बोझ को प्रभु ने गर्दन पे से हटा दिया, इसलिए यीशु मसीह ये कह के शांत नहीं हुए कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन प्रभु ने मेन बात इससे आगे बोली। बाइबल की अगर अच्छी से हम स्टडी करेंगे और अच्छे से समझना चाहेंगे, अगर समझेंगे और सीखेंगे वचन को, तो ध्यान रखिए हम कई बार पार्ट ए पर फोकस करते हैं और पार्ट बी को भूल जाते हैं और पार्ट बी में कंक्लूजन होता है। तो अगर हम पार्ट बी को अगर फोकस नहीं करेंगे तो पार्ट ए वाली सिर्फ बात होगी, तो वो अधूरा छुटकारा है और वो छुटकारा थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी, और वो दोबारा क्या होगा, वो दोबारा चीज आपकी जिंदगी में वो बंधन आ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें विश्राम दूंगा सिर्फ पार्ट ए है, इसका पार्ट बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो ये बिल्कुल क्या है, एक अधूरा छुटकारा है जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट छुटकारे के लिए आपको क्या करना है, प्रभु के जुए को, अब शैतान का जब जुआ हट गया तो प्रभु के जुए को रखना है। क्योंकि आत्मिक जगत में क्या है, दुष्ट आत्माओं को पता है, शैतान को पता है आपकी गर्दन खाली है या आपकी गर्दन भरी हुई है। आपको नहीं दिख रही, लेकिन शैतान को तो दिख रहा है। आप शारीरिक आंखों से देखते हैं, वो आत्मिक आंखों से देखता है, वो रूहानी आंखों से देखता है अपनी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर दो लड़का लड़की है, वो आपस में एंगेज हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी अब एक उंगली को क्या कर दिया, उस उंगली को भर दिया है और उस उंगली में अब उन्होंने अंगूठी पहन ली है। और वो अंगूठी इस चीज का साइन है कि अब हम एंगेज हो चुके हैं किसी के साथ, अब हम किसी और के लिए नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो आपकी गर्दन है, उस गर्दन पे शैतान जानता है कि क्या प्रभु का क्रूस है, यानी जो प्रभु का जुआ है वो है या नहीं। और अगर वाकई में वो जुआ प्रभु ने हटा दिया है, वो जुआ हट चुका है, वो प्रभु ने दूर कर दिया है, नाश कर दिया है, और अगर वो गर्दन खाली की खाली है, तो दिक्कत वाली बात है। ध्यान रखिए, दुष्ट आत्माएं हमेशा इमोशंस में ऑपरेट करती हैं, या फिर वो इमोशंस को यूज करती हैं। दुष्ट आत्माएं जो बदरुएं होती हैं, तो उनका एक जुड़ाव है उस जगह से, उस इंसान से। तो क्या होता है, जब वो उस चीज से हट जाते हैं और आजाद हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए वो दोबारा उस चीज पर अब कोशिश करेंगे दोबारा अटैक करने की। लेकिन जब वो देखेंगे इसकी गर्दन खाली नहीं है, पर इसने प्रभु का जुआ रखा हुआ है, तो उस चीज को खाली जगह नहीं मिलेगी और वो उस पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब उसे खाली जगह मिल गई, तो खाली जगह यानी दोबारा रखने की जगह है। जब आप क्या कहते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भले आपने अपनी सीट रिजर्व कर रखी है, भले आपकी सीट रिजर्व्ड हो, आप कई बार देखते हैं कि रिजर्वेशन होने के बावजूद कई लोग, इंडिया में तो ऐसे ही होता है, कई लोग फिर भी जिनके पास आम टिकट होते हैं या टिकट होते भी नहीं है, वो कई बार रिजर्व्ड कोच में भी चढ़ जाते हैं। और आपके पास रिजर्वेशन है, आपने उस कोच के पैसे दिए, और अगर आप नहीं बैठोगे तो क्या होगा, कोई आपका वेट करेगा। आप अपनी सीट पर नहीं बैठोगे तो कोई दूसरा बंदा बैठ जाएगा, भले उसके पास टिकट हो या ना हो, भले वो गैर कानूनी तौर पे बैठे, उसके पास बैठने का अधिकार हो या ना हो। जब आप चीज को खाली रखोगे तो वो चीजें दोबारा आके उसको क्या कर देंगी, आपकी गर्दन को कस देंगी, आपकी गर्दन पे बैठ जाएंगी, आपकी गर्दन को फिर उस जुए में क्या कर देंगी, फिक्स कर देंगी। और आप कहोगे दोबारा मुझे वही दिक्कत होने लगी। मैंने कईयों को देखा है, प्रार्थना करनी छोड़ दी, आराधना करनी छोड़ दी, प्रभु में छुटकारा मिल गया, जो लानतें, जो दुष्टात्मा, जो शाप उनकी जिंदगी से हट गए थे, वो दोबारा आ गए और पहले से ज्यादा बदतर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि प्रभु को हल्के में लिया। तो क्या होता है कि वो दोबारा, उनकी परिस्थितियां दोबारा बहुत बदतर हो जाती हैं। क्यों जाती हैं? वो आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन आजाद होने के साथ शैतान के जुए से हटकर आपको प्रभु के जुए में आना है। ये बात याद रखिए, क्योंकि फाइनली आप बने हैं किसी ना किसी के जुए को लेने के लिए, चाहे वो शैतान का हो चाहे यीशु मसीह का है। अब ये आपके ऊपर है, एक का बहुत चुभेगा जुआ, एक का बहुत आपको दबाएगा, एक का बहुत आपको क्या कर देगा, आपको पूरी तरीके से निचोड़ लेगा, आपकी एनर्जी को, आपकी ताकत को। दूसरा जो जुआ है यीशु मसीह का, वो सहज है, वो हल्का है, वो आपकी क्षमता के अनुसार है। अगर आप 20 किलो उठा सकते हैं तो 21 किलो नहीं करेगा, वो उतना ही ला देगा आपके ऊपर, जो आप सह सकते हैं उतना बस। ये होना जरूरी है, ये क्योंकि प्रभु को पता है कि आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रीम में, शैतान जानता है कि आपकी गर्दन पे जुआ है या नहीं है, और नहीं है तो वो रख देगा। इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश मत कीजिए, ये आपके लिए मस्ट है कि अगर आपको यीशु मसीह में आने के बाद छुटकारा मिल गया है, चंगाई मिल गई, आज़ादी मिल गई है, तो अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए, आराधना को बढ़ाइए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने फेथ जर्नी में और ज़्यादा बढ़िए, उसको रोकिए मत और उस जुए को इधर उठा के मत रखिए। दोबारा आप पे वो प्रॉब्लम्स, वो दिक्कतें, वो दोबारा आ जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। प्रभु का बोझ क्या है? जब आप उसके राज्य को एडवांस करने के लिए, उसके राज्य को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने तन मन धन को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। आप अपने जीवन में देखिए, आपके जीवन में उद्धार आ गया और छुटकारा आ गया, लेकिन आपके अभी भी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में, जिन सराउंडिंग्स में आप रहते हैं, जिस
कम्युनिटी में आप रहते हैं, जिन एरियाज में आप रहते हैं, आप देखिए ज़रा वहाँ कौन सी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके एरिया में नशे की दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और जवानों को नशे में खराब और बर्बाद कर रही हैं? तो उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा? इस जुए को ले लीजिए कि उनके लिए एक बोझ के साथ प्रार्थना करिए। चाहे आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर चाहे तो आप उनके लिए आहें भर भर के पवित्र आत्मा के साथ, आंसू के साथ दुआ कर सकते हैं कि वो लोग इन आदतों से आजाद हों। आप देखिए आपके शहर में कौन सी बदबुएं काम करती हैं, कौन सी हिंसा की आत्मा काम करती है, कौन सी क्या कहते हैं गुनाह की स्पिरिट काम कर रही है, कौन सी चीजें काम कर रही हैं। आप अपने देश में देखिए कि अभी भी कौन सी स्पिरिट्स ने हमारे देश को क्या कर रखा है, अपनी कैद में रखा हुआ है। क्यों हमारा देश ब्लेस नहीं हो पा रहा है? क्यों हमारा शहर ब्लेस नहीं हो पा रहा है? क्यों हमारे घर में इतनी लानतें पाई जाती हैं, हमारे घरों में इतने श्राप पाए जा रहे हैं? क्यों ये ब्लेस नहीं है? जस्ट थिंक। चाहे तो इनको ऐसे ही सोचिए और चाहे इसके लिए एक बोझ ले आइए अपने अंदर। नहीं, मुझे इसके लिए चाहे एक बोझ ले आइए अपने अंदर कि नहीं, मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, नहीं मुझे इसके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, नहीं मुझे इन कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करनी है कि ये भी यीशु मसीह को जान सकें, यीशु मसीह की सच्चाई को जान सकें, और शैतान ने जो इनकी अकलों पे पर्दा डाला हुआ है वो पर्दा इनकी अकलों पे से हटे फटे और सुसमाचार की ज्योति इनके ऊपर चमके, और ये भी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पे, अपने नजात के तौर पे क्या करे, ग्रहण करे, कबूल कर सकें। यही तो प्रभु का बोझ है। पंजाब में प्रभु का काम हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा। प्रभु का एक बहुत अभिषिक्त दास, जिस वक्त ब्रिटिश राज था हमारे मुल्क में, उस वक्त एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम में एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उन्होंने अपनी क्रिकेट को छोड़ा और उनको पंजाब के लिए एक बहुत बोझ था कि मैं पंजाब में आके प्रभु के सुसमाचार को, यीशु के सुसमाचार को सुनाऊं और प्रभु के वचन को बांटूं। वो बड़े विश्वास के साथ पंजाब में आए। वो बहुत आंसू के साथ प्रार्थना करते थे पंजाब में कि ये लोग अंधविश्वास से निकले, ये यीशु मसीह की सच्चाई को जान सकें, प्रभु पंजाब में प्रभु का काम हो सके, ये लोग सच्चाई को जान सकें। वो आंसू से प्रार्थना करते थे, आहें भर भर के प्रार्थना करते थे, और कई बार इतने ज़्यादा प्रार्थना में चले आते थे कि वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाया करते थे। और एक बार जब बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे और बहुत बोझ के साथ पंजाब के लिए कि वहाँ पर प्रभु का रिवाइवल आए, प्रभु का काम हो, तो वो अचानक से गिर पड़े और उनका पता चला कि जो उनका हार्ट है वो जो है वो लेफ्ट से शिफ्ट होकर वो इस साइड खिसक गया, राइट साइड में। वो इतने ज़्यादा बोझ से दबे हुए थे और इतने ज़्यादा बोझ के साथ पंजाब के लिए प्रार्थना करते थे। तो कहीं पर भी आप रिवाइवल देख रहे हो, ऐसे ही नहीं देख रहे हो। किसी ने बहुत आंसू के साथ दुआएं करी हैं, किसी ने बड़े आहें भर भर के उपवासों के साथ, रोज़ों के साथ खुदावंद के लिए, खुदावंद के राज्य के लिए दुआएं करी। उन्होंने इस बोझ को उठाना, इस जुए को उठाना क्या समझा? ज़्यादा उत्तम समझा। इसलिए लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बोझ नहीं आएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में छुटकारा आ गया, यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया, इस छुटकारे में बने रहना ज़रूरी है। क्यों? जब आपकी ज़िंदगी में समझ लो कोई बीमार आदमी और उसका अल्सर निकाल दिया गया, उसको अल्सर था उसके पेट में, अब उसको अल्सर निकाल दिया, यानी उसे डॉक्टर्स के थ्रू क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। लेकिन उस छुटकारे में बने रहने के लिए, उस चंगाई में बने रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा पता है? डॉक्टर कहेगा दोबारा मत पी लेना शराब, अच्छी चीज़ें पियो। यानी कि उस आपको प्रिकॉशंस को क्या करना पड़ेगा? उन प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। जब प्रभु ने आपकी आत्मिक बीमारियों को, आपके आत्मिक छुटकारे को दूर कर दिया, तो अब आपको क्या करना है? दोबारा तो उन कामों करना नहीं, लेकिन साथ में अच्छी चीज़ों को भी ग्रहण कीजिए जिससे आप उस छुटकारा चंगाई में बने रहें। प्रभु आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करने आ रहा हूँ और आप बरकत पाएंगे। साथ ही साथ इस गवाही को सुनिए, आप जानेंगे कि प्रभु किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में से दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतों की, बीमारी और रोग के जुए को हटाते हैं और बंधनों को तोड़ते हैं। प्रभु आप सबको आज दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु जी, सुनने वाले के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ अभी और इसी वक्त इनके जिनमें ऐसा अनुग्रह, अभिषेक और सामर्थ आए कि प्रभु अब से ये आपके जुए को और आपके बोझ को लेने वाले हों, उठाने वाले हों, जिससे प्रभु दुष्ट को इनके जीवन में दोबारा आने की कोई जगह ना मिले, कोई खाली स्थान ना मिले, और प्रभु ये अपने छुटकारे, अपने चंगाई में बने रहें, और छुटकारे चंगाई में बने ना रहें केवल, पर प्रभु अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर घराने, अपने परिवार के लिए एक बोझ लाएं कि प्रभु उस बोझ के साथ प्रार्थनाएं करें कि लोगों की जिंदगी में काम हो, वो बंधनों से आजाद हो, और वो भी यीशु मसीह की सामर्थ के गवाह हो जाएं। यीशु मसीह याशुआ के नाम में मांगते हैं, ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप है, मैं दिल्ली से हूँ।
मैं अपनी गवाही आप सामने आपके सबके सुनाना चाहता हूँ। मैं मसीह को नहीं जानता था पहले, ना ही मुझे पता थी मसीह क्या है, कौन है। यीशु प्रभु को इनसे मैं घृणा करता था। मैं पहले शमशान घाट में पूजा करता था, रात के 12 बजे पूजा करता था, बलि देता था। मैं अपने बहुत सी बार अपने खून की भी बलि दी है मैंने। रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं पूजा करता था। जब मैं पूजा करता था मेरे को सैन रूप मरगत की काली आती थी, उनको भोग देता था। मैं इन चीज़ों में रहता था पहले। मुझे ये नहीं पता था क्या नाम दिन कब है, रात कब है। हर समय मेरे साथ रहती थी, मुझे कहीं भी लेके जाती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। फिर मेरे परिवार वाले जब मसीह में थे, वे बोल रहे चलो भी मसीह में चलते, आप तू भी चल। मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो उनसे क्या नाम है मेरे कपड़े पाड़ देती थी। एकदम बहुत ज़्यादा वो आ जाता था, विद्रोह हो जाता था। दूसरे को ऐसा लगता जैसे जान से मार दूँ, आँखें लाल हो जाती थी। फिर मसीह में जाने लग गया। फिर उसके दौरान एक पंडित जी हमने हवन कराया। हवन के दौरान एक पंडित जी आया तो उन्होंने बोला था क्या नाम है तेरे में दुष्ट आत्मा है। बोलने लगे दुष्ट आत्मा है, तू कुछ भी कर सकता है ये है। फिर मेरे अंदर दुष्ट आत्मा अंदर आ गई है। फिर मैंने उनकी गिरबान पकड़ के उनको जान से मारने की कोशिश की। मेरे को छुड़ाने कम से कम 4-5 आदमी छुड़ाने लगे। किसी को मैंने कात भर लिया, किसी की गुद्दी पकड़ ली, किसी का कुछ ऐसे मैंने सबको भगा दिया मैंने। फिर उसको पंडित को मैंने जान से मारने की पूरी कोशिश की। फिर भी वो क्या नाम है छूट गया। फिर भी मैं उसको भागने लगा मारने के लिए, जान से मारने के लिए। किसी तरह से मेरी आंखें लाल हो गई। फिर भी नहीं माना। मैं क्या नाम है मैंने चक्कू उठा लिया उसको मारने के लिए। फिर मैं धीरे धीरे हमारे परिवार वाले बोले चलो भाई मसीह में। मेरे बीबी बच्चे कहने लगे चलो मसीह में चलते हैं, आप भी चलो, आपका भी उद्धार होगा। हम भाई बोल रहे चलो मेरे चलते हैं। भाई अंजल के पास मैं वहाँ पे आया, वे बाइबल पढ़ते थे। मेरे को एकदम गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा आंखें लाल होती थी। ऐसा लगता मैं इनको सबको जान से मार दूँ, उनको फेंक दूँ, जो भी मेरे हाथ में आए इनको मारूँ। बहुत गाली गलौज, अपने शरीर के सारे कपड़े पाड़ देता था। दुष्ट आत्मा आती थी। मेरे को सैन रूप मरगत की काली दिखाई देती थी। रात का पता नहीं, दिन का नहीं, हर समय मेरे साथ रहती थी। मैं चाहता था क्या नाम इनको कैसे मारूँ कैसे नहीं मारूँ। दुष्ट आत्मा मेरे अंदर इतनी रहती थी हर समय। मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ भूल गया था। ऐसा लगता जैसे क्या नाम है कहीं जाके मर जाऊँ गिर जाऊँ, ऐसे मेरे हरदम मन में रहता था। काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना क्या नहीं करना। फिर भाई अंजल के पास आया, मेरे था आया मैं, उन्होंने मेरे को बाइबल पढ़ने के बारे में पढ़ी। फिर यीशु मसीह के शब्दों ने मुझे कहा क्या नाम है, उनसे बातें हुई, उन्होंने मेरा उद्धार किया। आज मैं कम से कम 5-6 बार आया हूँ भाई अंजल के पास में। यीशु मसीह ने मेरे को भला चंगा किया है। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिलाया। आप सभी को मुझे विश्वास है आप सभी को भी छुटकारा दिलाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। झूले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पे।
यशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ यशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ छाव का बादल है तू रात में आग का बादल है तू धूप में छाव का बादल है तू रात में आग का बहता झरना सूखी भूमि पर सागर में तू रास्ता हाँ बहता झरना सूखी भूमि पर सागर में तू रास्ता यशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ ओ यशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप बरकत पा रहे हैं, ज़रूर कुछ नई बातें सीख रहे हैं और प्रभु आपको बरकत दे रहा है। इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में रखें और साथ ही साथ आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी करें। इसके लिए एक जुआ रखें, इसके लिए अपने अंदर एक बोझ रखें कि ये प्रोग्राम इसी तरीके से बनता रहे, हम प्रोड्यूस करते रहें और वाकई में खुदावंद का काम इसके ज़रिए बढ़ता जाए, लोग इसके ज़रिए बरकत पाते जाएँ, क्योंकि कई जगहों से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं इसके ज़रिए। तो ये हमारी एक ड्यूटी, एक हमारा फ़र्ज़ है खुदावंद के राज्य में कि हम उसके राज्य में अपने अपने धन को, अपने अपने फाइनेंसेस को बोएं जिससे हम बरकत पाएं। तो इसलिए अपने हाथों को बढ़ाएं और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और बरकत पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगली सैटरडे को शाम 6:30 बजे हम मिलेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।